हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टी20 इंटरनेशनल के बारे में जो रांची में खेला गया। और रांची में हिस्टोरिकली बाद में बैटिंग करने वाली टीमों को फ़ायदा होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ ड्यू काफ़ी गिरता है। और इसी हिसाब से हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का डिसीजन ले लिया। अब फील्डिंग करने का डिसीजन ले लिया, न्यूजीलैंड जब बैटिंग करने आई तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में भी ये चीज़ होगी कि बाद में बैटिंग करना आसान होगा, तो वो तो एकदम बॉलर्स के ऊपर टूट पड़े। और फेन एलन ने कुछ 20-23 बॉलों में 35 ठोक दिए और टोटल 4 ओवर में उनके 40 के ऊपर रन हो गए थे। लेकिन बाद में फिर सुंदर को लगाया हार्दिक पांड्या ने और सुंदर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। सुंदर ने फेन एलन को आउट कर दिया और बाद में उन्होंने चैपमैन को भी आउट कर दिया। बेचारे चैपमैन भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, वो कॉटन बोल्ड हो गए। लेकिन एक तरफ से डेवन कॉनवे जो है वो डटे रहे। और इससे एक चीज़ पता चलती है कि पहली बात तो ये कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जिस भी प्लेयर का ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो हमेशा हर क्रिकेट में सक्सेसफुल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली टेक्निक प्लेज इट्स रोल। और जहाँ तक ये लप्पे मारने वालों का सवाल है तो उनका ज़्यादा चलता नहीं है, जो कि फेन एलन बुरी तरह से वनडे में भी एक्सपोज हो गए थे। और यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी लप्पे लगाए, कुछ एजेस निकली, कुछ इधर उधर, एक आध दो शॉट तो मिडल हो ही जाते हैं, आखिर क्रिकेट खेल रहा है आदमी और बल्ला लेके आया है। लेकिन डेवन कॉनवे जो डटे रहे, अनफॉर्चुनेटली चैपमैन आउट हो गए और फिर ग्लेन फिलिप्स कल नहीं चले। ग्लेन फिलिप्स अगर चल गए होते तो शायद स्कोर बहुत ज़्यादा हो सकता था। ब्रेसवेल भी बेचारे रन आउट हो गए। कुल मिला के 19वें ओवर तक एक पार स्कोर ही था, 149 के करीब। और इधर धीरे धीरे वो तो अपने डैरेल मिचेल जो हैं, जो मैन ऑफ द मैच रहे अल्टीमेटली, वो धीरे धीरे खेलते रहे और उन्होंने अपने स्कोर काफ़ी कंसिस्टेंटली करते रहे, स्कोर बोर्ड को चलाते रहे। 149 करीब 19th ओवर में स्कोर हो गया था। और उसके बाद हमारे अर्शदीप सिंह साहब ने जो आखिरी ओवर डाला है तो उसमें 27 रन ठुकवा दिए, आप लोगों को मालूम ही होगा। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि बड़े बड़े एक्सपर्ट टीवी कमेंट्री के दौरान बोलते हैं कि अर्शदीप सिंह काफ़ी रेस्ट करके आए और जैसे वनडे सीरीज़ में भी उनकी काफ़ी पिटाई हुई। तो मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आती कि ये लोग रेस्ट कर रहे हैं तो क्या ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं? और प्रैक्टिस करना मतलब क्या है कि आंख मूंद के बॉलिंग डालना, ये नो बॉल को वहाँ कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? मुझे बड़ी ताज्जुब की बात लगती है। कोई भी एक्सपर्ट ये कहे कि नहीं वो काफ़ी दिनों के ले ऑफ के बाद आ रहा है। अरे भाई, अगर तुम्हारा इतना ही कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे 22 गज के सॉरी जितना भी तुम्हारा रनअप है उसको तुम मेजर करके नहीं रख सकते हो कि कितने लंबे तुम स्टेप्स लेते हो और कहाँ क्रीज है? पागलों की तरह नेट प्रैक्टिस करने से बेहतर है कि एक ज़रा अपना रनअप ही ज़रा फिक्स कर लो। दुनिया के किसी भी मैदान में जाओ, रनअप तो उतना ही रहना है। मुझे ताज्जुब है, इस बात की समझ बिल्कुल नहीं आती मुझे कि ये लोग क्या करते हैं। और एक्सपर्ट्स भी उनको डिफेंड करते रहते हैं कि नहीं नहीं वो ले ऑफ से आया है और रेस्ट करके आया है और बीमार था और अनफिट था तो उसका ये नो बॉल डाल रहा है। तो नो बॉल डालने का हक तो किसी को भी नहीं है। अगर आपसे ये कंट्रोल नहीं होता है तो पहले जाके आप रणजी ट्रॉफी मैच खेलो, फर्स्ट क्लास मैच खेलो, वहां जाके रन अप सेट करके आओ और उसके बाद इंटरनेशनल मैच में खेलो। अगर इतना ही कंट्रोल नहीं है तो ये कोचेस क्या करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। ये अजीब सी बात है। 27 रन ठुकवा दिए, नो बॉल फेंक दी, 2-3 छक्के सब कुछ खा लिए और उसके बाद जो कि एक बहुत ही इजी स्कोर होना चाहिए था 160 के करीब, उसको 176 करवा दिया। और रही सही कसर पिच ने पूरी कर दी। जब इंडिया बैटिंग करने आई तो बॉल तो ऐसे टर्न हो रही थी जैसे कि टेस्ट मैच का 5वें दिन का मैच चल रहा हो। सेंटनर सेंटनर की एक एक फुट बॉल टर्न हो रही थी। हाँ, सेंटनर के बारे में एक बात मैं कहूँगा कि सेंटनर जो है वो बिल्कुल डेनियल वेटोरी जो न्यूजीलैंड के सबसे अच्छे बॉलर हुए हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि अपने टाइम में वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। जो कंट्रोल उनका था वनडे इंटरनेशनल्स में, T20s में, उनका गजब का कंट्रोल था। और कल
मिचेल सेंटनर को देख के मुझे डेनियल वेटोरी की ही याद आ गई। वो जिस तरह से बैट्समैन को नचा रहे थे, मतलब पावर प्ले में छठा ओवर जो कि आखिरी ओवर माना जाता है उसको मेडन डालना, वो भी सूर्य कुमार यादव के सामने, जो कि T20 इंटरनेशनल्स का ICC रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब एक टाइम तो 3 ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 ओवर और 2 बॉल के अंदर उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए हुए थे। वो तो आखिरी में उनको 5 रन और पड़ गए, 4 रन और पड़ गए, तो टोटल 4 ओवर में उन्होंने 11 रन दिए। मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि स्पिनर्स ने ऐसा कंट्रोल कर दिया था कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। गिल जो खेलने गए क्रॉस बेटेड शॉट, ऑब्वियसली एज लग गया क्योंकि बॉल ज़्यादा ऊपर आ गया और ज़्यादा स्पिन भी हो गया, तो वो मिडल नहीं हो पाया। लेकिन गिल के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि गिल ज़्यादातर टेस्ट मैच और वनडे इंटरनेशनल का प्लेयर है, उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। और यहाँ पे हमें T20 इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि पृथ्वी शॉ को मौका देना चाहिए था कल। खैर ठीक है, हो सकता है कि अगले मैचेस में कुछ मौका दिया जाए। और लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गई है कि इंडिया अब 0-1 से डाउन हो गई है। अब 0-1 से डाउन हो गई है तो अब डेस्परेशन का टाइम आ जाएगा कि आपको अब मैच जीतना ज़रूरी है। बाकी तो मैच जो था वो इंडिया के बैट्समैन और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स के बीच में था। हाँ, पहले जो डैरिल मिचेल ने जो पारी खेल दी थी, ऑब्वियसली उसकी वजह से एक्चुअली मैन ऑफ द मैच अर्शदीप सिंह और डैरिल मिचेल दोनों को शेयर करना चाहिए था, क्योंकि मैच जो है वो इन दोनों ने ही बनाया। तो देखते हैं अब अगले T20 इंटरनेशनल में क्या होता है, इंडिया को समझ में आती है कि नहीं, या अर्शदीप सिंह ज़रा अपना रनअप की प्रैक्टिस करके आते हैं कि नहीं। ये कोचिंग स्टाफ को कुछ सीरियसली करना ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले मैच में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।